हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। इस पूरे कमिंग डेज़ में, कमिंग वीक में, ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। मैं आज डेक पहले रखना भूल गई थी तो बिल्कुल ही ब्लैंक हुआ है। ठीक है, इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, उसी बेसिस पर आप किसी न किसी डिसीजन पर या कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मेरा नंबर मौजूद है। मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अब अवेलेबल हूँ। इवन अगर आपको कोई सिंगल क्वेश्चन भी पूछना है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी बहुत डिटेल रखती हूँ, देती हूँ, और उसके भी चार्जेस होते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं, और फिर वो बार बार जो है वो कह रहे होते हैं कि नहीं, हमने ये नहीं पूछा था, हमने वो पूछा था। तो दिस इज़ नॉट फेयर। आपके माइंड में आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और अदरवाइज़ यू कैन हैव अ डिटेल सेशन जिसके प्राइजेस वगैरह डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलिए जी। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, लेट्स सी। बिकॉज मैं काफ़ी दिन बाद रीडिंग कर रही हूँ तो लेट्स सी, देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रही इन दिनों में। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या होने वाला है कमिंग डेज में। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या होने वाला है कमिंग डेज में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टू ऑफ सोर्ड्स, द मून, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लकीली सारे ही साइंस आ गए हैं, तो दैट मीन्स कि आप हर तरह की वैरायटी में इसमें मौजूद हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पहली मैं आपको बता दूं, आप शायद आप नहीं सेंस कर पा रहे, लेकिन आप किसी बहुत ही डीप थिंकिंग में हैं। और वो डीप थिंकिंग ऐसी कि जो कि आपको कभी कभी कंफ्यूज भी करती है, कभी कभी खौफ में मुब्तला भी करती है। आप कभी कभी कोई फ़ैसला भी ले रहे होते हैं, कभी कभी आपको लगता है नहीं, इस एक्सट्रीम चीज़ पर नहीं जाना चाहिए। कभी आपको लगता है कि मेरे सामने सब कुछ क्लियर है, स्याह भी है, सफ़ेद भी है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा या उठा पा रही। आपको लगता है कि लोग आपको कहीं ना कहीं खींच के ले जा रहे हैं, आपकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, आपकी अपनी कोई राय नहीं है, आप अपना आपको कोई ख्याल नहीं है। लेकिन इन तमाम तमाशे को आप दुनिया को भी देखने को कह रहे हैं, और आप ख़ुद भी इसको बड़ी खामोशी से देख रहे हैं। काफ़ी अपनी जगह पर आप मुंजमद हैं, काफ़ी सेटल हैं, काफ़ी जमे हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ करूं या कुछ ना करूं। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप डिसीजन आगे लेना चाहते हैं, आप आगे चीज़ों को आगे चलाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या पैशन या वो क्या स्पिरिट है, वो क्या मोटिवेशन है, जो आपको समझ में भी नहीं आ रही कि ये कैसे आगे चीज़ें, मामला आगे बढ़ेगा। जो चीज़ आपकी तरफ आ सकती है, या मैं कमिंग डेज़ में व्हाट्स नेक्स्ट देख सकती हूँ कि आपका ये मूड जो है वो मज़ीद एक्सटेंड होगा, मज़ीद एक्सपैंड होगा। एक्सटेंड से ज़्यादा एक्सपैंड कह लेते हैं, कि आप अपनी जगह पर कायम और दायम, और आपको लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी है, और कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी न किसी मैटर को लेकर डेफिनेटली कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आप कंफ्यूज ज़रूर हैं। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रॉस रोड फीलिंग आपको लाके देने वाली है कि आप क्या करें, आप इसकी तरफ जाएं या उसकी तरफ जाएं। एक प्री एज्यूम, या आप समझ लीजिए प्री कंसीव्ड आपकी तरफ जो है वो कोई खौफ आ रहे हैं। कमिंग डेज में ऐसा हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जो सारा सत्यानाश करके आपके सामने रख दे और आपको बोले कि अब इसको तुम ठीक करो। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप बहती गंगा में हाथ डाल रहे हैं, बिला वजह में कोई अपने आप को ट्रबल की दावत दे रहे हैं, या अननेसेसरीली आप एक ऐसे जोन में जाने वाले हैं जिसके अंदर आपको बिला वजह का एक डिप्रेशन या फियर क्रिएट होगा। तो कमिंग डेज़ में अपनी पोजीशन, अपनी वर्थ को ज़रा जमा के रखिएगा, कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा, और वो भी ख़ास ऐसी कन्फ्यूजन जो कि आपको खौफ में और डिप्रेशन में मुब्तला करे। ये मैं चीज़ आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ कमिंग डेज़ में। लेट्स सी, लेट्स सी। क्या आ रहा है कमिंग डेज़ में आपकी तरफ।
क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या आ रहा है कमिंग डेज में आपकी तरफ। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखें आप जो हैं बहुत अपने दिल को रेस्ट दे चुके हैं, ठीक है। मैं कमिंग डेज में दे सकती हूँ कि आप जिस जिस बातों पर, जिन जिन चीज़ों पर हर्ट हुए थे, आप अपने आप को रेस्ट देंगे। और अब आप इस फेस को साइड में रखकर बहुत शिद्दत से अपने आप को काम में इंगेज करने वाले हैं। आप कोई भी मसरूफियत ढूंढेंगे और आप एफ़र्ट करेंगे कि कोई भी चीज़ मज़ीद ख़राब से बिगड़े ना। मैं देख सकती हूँ कि कमिंग डेज़ में आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आने वाली है जिसमें सबसे पहले आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप किसी ख़बर को, किसी बात को लेकर ज़रूर परेशान होंगे और बहुत ज़्यादा रोएंगे। ये आपके काम से रिलेटेड भी हो सकती है या ये उस टास्क से रिलेटेड हो सकती है जो आपको असाइन किया जाएगा। आपने रेस्ट करना था, रेस्ट कर लिया, सुकून में आना था, सुकून कर लिया, दिल को हील करना था, कर लिया। लेकिन अब आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़े दिनों में ऐसा होगा कि यार मुझे तो आराम नसीब ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि थोड़े दिनों में आराम, यानी कि आप यहाँ से कार्ड देखें तो ये भी सेटल्ड है और ये भी रेस्ट पोजीशन में। लेकिन यहाँ के बाद जो कन्फ्यूजन शुरू होती है वो डेफिनेटली आपके काम को लेकर कोई ना कोई ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा सेंस कर सकती हूँ कि आपसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने आप को चारों तरफ अलर्ट रखें। कहीं ना कहीं बिला वजह में किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। जो फ़ैसला, जो चीज़ें आपने करनी है वो आप ही करें। कुछ ना कुछ अगर ऐसा हो गया तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। किसी की बातों को अपने ऊपर नहीं आने दीजिए। किसी को इजाज़त मत दीजिए कि कोई आपको हर्ट करे, जो कि मैं देख सकती हूँ कि आप किसी न किसी बात से बहुत स्ट्रांगली हर्ट होने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपने कमिंग डेज़ में ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का, अपनी नींद का, अपने रोने पिटने का, क्योंकि ये कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आने वाली है जिसकी वजह से आप ठीक ठाक तरीके से रेस्टलेस हो सकते हैं। शायद कोई ऐसा काम पकड़ लें जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करे, काफ़ी ज़्यादा टेंस करे, काफ़ी ज़्यादा परेशान करे, और आप जज्बातियात की बहाव में मत बहिएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा। हर्ट होंगे आप किसी बात पे ज़रूरी। कमिंग डेज़ में कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर आएगी कि जैसे होना चाहिए ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, यानी अभी आप इस सिचुएशन से निकल के अभी परेशानी के ही जोन में होंगी, एंड देन यूल गेट एक्सपोज टू अ न्यूज़ जिस पे ऊपर आपका मज़ीद दिल दुख सकता है, या ये हो सकता है कि कोई आपकी दुखती रग पे पाँव रख दे। तो ऐसे मामलात काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं जो कि होंगे स्टार। और ये होगा सब कुछ इस वजह से क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। आपने अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन अचीव किया है। आपको जो इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है वो आप अपनी सेल्फ पेस पे ही हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप सराउंडिंग के लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे तो वो तो ख़ुद अपना कंधा आपको देने को तैयार हैं कि भाई हमें भी संभाल लो ज़रा। तो इस चीज़ पे आप पर्सन टू पर्सन रिलाई नहीं कीजिए। आपने काफ़ी हद तक अकेला टाइम गुजारा है, आप काफ़ी हद तक अपने जोन में एक बादशाह की तरह हैं। तो आप ये बात जहन में रखें कि लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते, लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते कि आपको इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकालें। तो आप किसी चीज़ पर अगर परेशान होंगे, रोएंगे, तो अकेले ही रो रहे होंगे। मत समझिएगा कि कोई और आकर आपके साथ रोएगा। उस रोने वाली सिचुएशन और उस परेशान वाली सिचुएशन में कोई आपके पाँव पर अगर आकर दुखती रग पे आपके पाँव रखेगा तो वो आपने खुद ही बर्दाश्त करनी है। अलाउ करें या ना करें, ये एक सिचुएशन है जो आपके सामने डेफिनेटली आएगी। अब आपने डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इसको दें। आपने 50 दिन अगर इसको डेडिकेट कर दिए तो समझ लीजिए ये कंडीशन आपकी 50 दिन तक रहेगी। लेकिन अगर आपने इमीडिएटली यहाँ से रेजिलिएंट बनकर बाहर निकलना है तो देन यू नीड टू सी एंड ऑब्ज़र्व कि वो क्या सिचुएशन है जो मेरी तरफ आ रही है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें आपके फेट में लिखी हुई, आपकी तकदीर में, मुक़द्दर में, या हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने सिचुएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई, वो तो होनी ही होनी है। उस पर ना मैं आपको कुछ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, लेकिन जो प्रिडिक्शन में सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें आपने एहतियात से काम लेना है ताकि आप उसको संभालने के पाबंद बने, कुजा के मज़ीद बिगाड़ देने के पाबंद बने। ठीक है, तो यहाँ तक कमिंग डेज़ में आपके साथ ये होने वाला है। लेट्स सी मोर।
और क्या एनर्जी रहेगी, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। विजडम, रिन्यूअल, पैशन, परफेक्शन। बहुत ही पावरफुल कार्ड हैं और बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं। दैट मीन्स कि कुछ जेलसी की लोग जो हैं, जेलस लोग आपकी सराउंडिंग में ज़रूर हैं, जो आपको ट्रिगर भी करेंगे, आपको टीज़ भी करेंगे, आपको टॉन्ट भी करेंगे और आपको आपकी डायरेक्शन से हटाने की कोशिश भी करेंगे। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे मैं मैसेज ऑफ द डे करती हूँ तो उसी के एक्सपेंशन में दूसरी रीडिंग आ जाती है, एक्सटेंडेड रीडिंग जिसको कहते हैं। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपको गाइडेंस ऑफ द डे दी है उसी में ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ये रीडिंग एक्सटेंड हो रही है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, लेकिन अब आपको खुद, आप कहीं ना कहीं लोगों की प्रेज़ को, लोगों की इंस्पिरेशन को वो वैल्यू नहीं देते कि आप उनके लिए कितने इंस्पायरिंग पर्सन हैं। आप अपने ही दुनिया में, अपने ही काम में मस्त हैं और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से, लोगों को लगता है कि आप फेक हैं। लोगों को लगता है कि यार ऐसा कैसे, इनको तो इनकी तारीफ़ भी करो तो इनको भाव ही नहीं आता इनके। लेकिन दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपके अंदर जो अक़ल, समझ और दानिश्वरी है वही आपको बार बार अपनी ज़िंदगी में एक रिवाइवल गियर देती है। आप दोबारा से इसको एक 2 या 3 के गियर में डालकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा रीसेट करते हैं। आपका कोई ना कोई काम ऐसा है कि अगर आप वो ना करें तो आप शायद आगे ना बढ़ सकें, और उसके अंदर आपकी परफेक्शन देखने के लायक है। तो कमिंग डेज़ में आप यकीनन कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो कि एडवाइज़री लेवल पर बहुत अच्छा होगा। आप किसी की सपोर्ट सिस्टम बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बिकॉज आपको लगता है कि यही वो टाइम होता है। कुछ लोगों से आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं करते। तो जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं करते ना, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऑब्जर्व करेंगे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। और फिर एक कंपैरिजन होगा कि यार हमारे टाइम पर इनका बिहेवियर ये था और इनके टाइम पर इनका बिहेवियर अलग है, तो ऐसा क्यों। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उस, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एनर्जी उनसे, आपकी टेलीपैथी उनसे कनेक्ट नहीं करती। अबंडेंस, ऑल्दो जो पर्सन आपके साथ लड़ेगा, भिड़ेगा या टकराएगा, उसकी खुद की लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है, लेकिन वही वाली बात कि मेरे पास भी 2 रोटी है, इसके पास भी 2 रोटी है, लेकिन इसकी 2 रोटी फुल्का होते हुए भी इतनी बाबरकत क्यों है, और मेरी 2 रोटी जो है वो बिल्कुल सही शेप में, गोल होते हुए, सही मकदार में होते हुए भी मुझसे चब नहीं रही। तो कुछ इस तरह का मामला है कि पेस आप दोनों का, प्रोग्रेशन का पेस, आपकी तमाम, आपके अतराफ़ में जो एनर्जी, उसका सबका एक ही तरह का है, लेकिन आपकी तरफ कुछ अलग ही तरह की चीज़ है, जिसकी वजह से अगला देखकर ये हैरान होता है कि मेरे और इनके काम करने के तरीके में क्या वो डिफरेंस है। और वो डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, विजडम का है। कुछ चीज़ें आप ज़ाहरी आँख से नहीं देख सकते, तो उस लिहाज से आपने जो है वो कमिंग डेज़ में अपने आप को संभाल के रखना है। आपने हर किसी की बात को नोट करना है और सुने सबकी, करें अपनी। क्यों, ये इसलिए भी मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ क्योंकि ये व्हाट्स नेक्स्ट की है। हो सकता है इसके बिल्कुल बरक्स हो, या इसमें से जो 10 बातें मैंने बताई उसमें से 2 ही हों, लेकिन वो 2 चीज़ें बहुत हैवी होंगी, बिकॉज ये जो 2 कार्ड्स आए हैं ये मुझे बहुत हैवी लग रहे हैं। और ये इनके हैवी होने की वजह से ये, क्योंकि इसमें आपकी परेशानी नज़र आ रही है, आपका रेस्टलेस होना नज़र आ रहा है, आपका दिल टूटना नज़र आ रहा है। तो ये जो चीज़ें, या तो कोई आपको आके पास्ट के बारे में कुछ बताएगा, आप जिस मामले को पीछे छोड़ चुके हैं और अपनी लाइफ में रिन्यूअल ला चुके, कोई लिटरली आपको पुश करेगा कि नहीं अभी मैं नहीं निकला उस वे से, तो तुम भी मेरी तरफ वापस आ जाओ। बट कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड, आप पीछे नहीं मुड़ना है, कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। लेट्स सी मोर, और क्या है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सेक्सुअलिटी, ऑलराइट, इंस्पिरेशन और अट्रैक्शन की बात थी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी,
सी द सिल्वर वाटरफॉल, द गार्डन। आपकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ डेफिनेटली आपको बहुत यूनिक बनाती हैं। आप एक बैलेंस पर्सन हैं, जिस तरह की आप किसी न किसी एम पर आ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज़ में जो आपने अपने आप से तहिया कर लिया है ना, आप वो करके रहेंगे। अब आपको अपनी डायरेक्शन मिल गई है। अब आपको लग रहा है कि इसमें मेरे साथ जो कनेक्टेड होगा, अगर वो मेरे साथ कनेक्टेड है तो उसको मेरे साथ ही आगे चलना पड़ेगा। अगर कोई मुझ पे भरोसा कर रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल करेक्ट है, तो देन दिस पर्सन हैज़ टू मेक हिज और हर माइंड कि मैं जहाँ जाऊँ वो सही है। हो सकता है इस क्रिस क्रॉस रास्ते पर आपको कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स भी करने पड़े जो कि बियॉन्ड योर नॉर्म्स हों, आपके उसूल के ख़िलाफ़ हों, लेकिन आप इसका बड़ा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। आपको मालूम है कि बिगर पिक्चर क्या है। तो कमिंग डेज़ में आपको अपनी हर चीज़ को इंटैक्ट रखना है, जोड़ के रखना है, क्योंकि बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको बहुत अरसे बाद मिलेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो हर 3 महीने बाद अपने लिए कोई एक नई रीज़न ढूंढते हैं अपने आप को बिज़ी और अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए। इस वक्त आपका फेस बिल्कुल सरफेस पे लग रहा है। आप अपने आप को बाउंस बैक करेंगे और बाउंस बैक करके आप अपने आप को इस फॉर्म में ले आएंगे कि अब लेट्स डू दिस। और फिर जब आप वो कर लेंगे तो फिर आपको फिर लगेगा ओके फाइन, ये भी हो गया, अब नाउ लेट्स डू दिस। तो ये चीज़ आपका लाइफस्टाइल है और ये चीज़ आपके छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर आगे बढ़ने का तरीका है। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। नाउ फाइनली लेट्स सी फ्रॉम हियर, आपकी सोशल लाइफ से चेक करते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, आपको आपके पार्टनर काफ़ी इंगेज करेंगे इंटीमेसी एक्टिविटीज़ में। आप बहुत तरीक़े से उनको सर्विसेज देंगे, आपको वो सर्विसेज देंगे, और ये सब चीज़ें कमिंग डेज़ में कुछ ज़्यादा ही एक्टिवली होंगी, बिकॉज पार्टनरशिप पे ही लाइक यू विल बी डूइंग इट एज एन एक्टिविटी। आपको लगेगा कि ये काम है मेरा, दिस इज़ माई सर्विस, आई हैव टू डू इट बीइंग अ पार्टनर, दिस इज़ माई जॉब, ओके फाइन। आप इसको बड़ी पिक्चर में इस तरह से देख रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर ये इस चीज़ को करने से कुछ मामला बड़े वाले रिजॉल्व होंगे तो चलो ठीक है, लेट्स डू इट। ये मैं आपको सिर्फ एक सेक्सुअलिटी वाला जो है वो जो कार्ड आया था उसकी बेसिस पे बता रही हूँ, और उसके फ़ौरन बाद स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आया था। सो वट एवर द थिंग्स, अगर आपको कोई इबादत के दिनों में या कोई ऐसे दिनों में भी कोई अगर आपका पार्टनर फोर्स करता है कि लेट्स डू दिस एंड लेट्स डू दैट, सो यू नो इट बेटर कि भाई ओके फाइन, ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है, बीइंग अ बंदा बशर आपको ये करना पड़ता है। चाइल्ड, ओके, आप मे बी आपका बेबी कोई 18 साल का हो, उसकी 18 डेट ऑफ बर्थ हो, या 18 ईयर्स का है, या 18 मंथ्स का है, आप कोई ना कोई अपने बच्चे की विश पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली रूम, आप लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे कमिंग डेज़ में। आप अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जो कि होगा। लवर्स का कार्ड दोबारा आया है। दिस इज़ समथिंग, यू नो, लवर्स का कार्ड हमेशा एक रोमांटिसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि आपका प्रपोज़ल आ जाए और आपकी फैमिली में इस प्रपोज़ल के मुतालिक डिस्कशन हो। आपके बच्चे का प्रपोज़ल आ सकता है, कहीं गैदरिंग में आप जाएं, किसी फैमिली रूम में आप बैठे हुए हो, वहाँ पर आपको कोई पसंद, आपके बच्चे को कोई पसंद कर ले, आपको पसंद कर ले, कह रही थी, एंड देन यू विल कंसिडर दैट। वेल्दी मैन, ओके, लेट्स सी मोर। कोर्ट हाउस, कुछ ना कुछ कोर्ट के मामलात में हो सकता है आपका कोई पैसे रिलीज़ हों, और वो पैसे रिलीज़ किसी ऊंची पार्टी से रिलीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस आदमी के हाथ से पैसे निकलवाना ज़रा मुश्किल काम है। तो कोई कोर्ट का मैटर होगा जो कि आपके तरफ से आ सकता है। प्रिविलेज लेडी, दिस पर्सन कंसिडर यू, कि उनको लगता है कि शायद ये आपको पटाने में, कोई मुकमुका करने में सक्सेसफुल हो जाएं, कि आप तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। एक डिस्टेंस है, कोई चीज़ रिलीज़ होनी है, वो डिस्टेंस से रिलीज़ होनी है। तो कोई ना कोई, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो ये पर्सन है, या तो ये खुद कोर्ट मैटर्स में उलझा हुआ है, या ये समझता है कि आपके पास ऑलरेडी चीज़ें ठीक ठाक हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि आपको ये पोर्शन, ये हिस्सा, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी या केस या कुछ ऐसी चीज़ मिले। डिस्टेंस होने की वजह से कम्युनिकेशन में भी आ सकता है मामला। ये आपसे कोई मीटअप सेट कर सकता है पर्सन, और मीटअप सेट करने के बाद ये आपको बताए कि इसका आपकी तरफ इंटरेस्ट है। डिस्ट्रैक्ट होने से ज़रा बचिएगा। मर्दों का ये पैतरा होता है, बाज़ दफ़ा ख़वातीन का भी होता है कि रोमांस की गोली डाल दो बीच में ताकि वो पटाखे की तरह फूटे। You are going to receive a message from someone, either you are planning to message somebody, और आपका कोई लेटर, कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन होगी
जो कि आप कमिंग डेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप किसी की तरफ से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई कॉल, कोई ईमेल, कोई लेटर, तो वो मुझे कुछ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। Now this is going to happen in next coming days. This will be your energy और ये सिचुएशन होने वाली है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए नाउ आई एम अवेलेबल, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड इवन इफ़ यू वांट टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन यू कैन आस्क, बट मेक श्योर कि वो एक सिंगल क्वेश्चन हो। मैं उसका जवाब येस और नो में नहीं देती, वो एक डिटेल आंसर होता है। जो लोग प्राइवेट रीडिंग ले चुके हैं उनको आइडिया है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।